बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक डिज़ाइन का तरीका। तो उसके लिए हमने फ्यूजिंग को 2 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। ख्याल रहे ये ऊपर का हिस्सा हमेशा इक्वल रखा करे। तो इसके साथ आपके गले फिनिशिंग से ग्राफिंग कटिंग होगी। इसके बाद अब मुझे 3.5 इंच पे निशान लगाना है गले की चौड़ाई का, और लंबाई में मुझे गला रखना है 7.25 पे। 7.25 पे हमारी टोटल लंबाई आएगी। और इसके बाद हमने रखना है 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और यहाँ तक तो हमने गले की गोलाई देनी होगी। तो जहाँ पे 4.5 का निशान लगा है वहीं पर हमने यहाँ से भी 3.5 का निशान लगाया, और यहाँ से भी 4.5 का निशान लगाया। अब इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दिया, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दिया। गले की गोलाई देंगे, यहाँ तक गले की गोलाई चली गई है। इससे आगे अब मुझे शेप देना है डिजाइन के लिए। तो ये वाला हिस्सा जो हमारा आ रहा है ये 2 इंच का आ रहा है। इस पर हमने निशान लगाना है सेंटर का। ये हमारी चली गई। अब हमने यहाँ पर एक इस तरीके से कट लगाना होगा। अगर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं तो फिर ये होगा कि ऊपर का साइज भी एक आएगा और यहाँ का भी एक आएगा। तो जितना यहाँ का अगर 2 इंच है तो इसका आपने सेंटर पर निशान लगाना है। उसके बाद से आपने ये वाली शेप दे देनी है। अब इसके बाद हमने आउटलाइन के लिए लाइन बनानी है 0.25 इंच पे। यहाँ से हमने 0.25 इंच पर गोलाई दे दी है। अब यहाँ से भी आउटलाइन के लिए निशान लगाना है 0.25 इंच पर, और यहाँ से भी हमने निशान लगाना है 0.25 इंच पर। यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ से भी इंची टेप रख के लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप स्केल से करना चाहे तो स्केल से भी कर सकती हैं। अब यहाँ से इंची टेप रखेंगे और नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी के साथ हमारा ये नेक डिजाइन का ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। अब इसी पे मैं कटिंग करूंगी, फिर इसे फ्यूजिंग पे चिपकाना है, और सिलाई कैसे होता है ये तरीका भी आज की वीडियो में आप सीखेंगे। ये हमारा डिजाइन कटिंग होके तैयार हो चुका है। अब इसे कपड़े पे चिपकाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। इसका शर्ट पीस जो है वो प्रिंटेड है, और शलवार कंट्रास्ट की दी हुई है ब्लैक कलर की। तो मैंने शलवार के कपड़े पे ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है और उस पर ये फ्यूजिंग चिपका देना है, और उसके बाद इसके आउटसाइड के आधे इंच पे कटिंग दे देनी है, और इस कपड़े को ऊपर की तरफ इस्त्री की मदद से फोल्ड कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पर कट्स लगा देने हैं, और ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सारा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड पर ये वाला पीस आएगा। तो अगर फिनिशिंग से ना हो तो फिर गले में वो खूबसूरती नहीं रहेगी। तो ये मेरे गले की पूरी फोल्डिंग हो चुकी है। अच्छे से मैंने पूरा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फ्यूजिंग हमारा लग चुका है, और अब इसमें मैंने सेंटर का निशान लगाया है कट, और इसी तरीके से गले पर भी सेंटर का कट लगाना है, और कमीज के उल्टे साइड से गला रखना है। नॉर्मली तो हम फ्रंट साइड पे गला रखते हैं और बैक को मोड़ देते हैं, लेकिन इसमें हमने कपड़े के बैक साइड पे गला रखना है और फ्रंट को मोड़ना है डिजाइनिंग के लिए। इस तरह से हमने सेंटर पे रखना है। एक कच्चे का टांका लगाएंगे। ऊपर से कच्चे का टांका हमने लगा लिया है, और ये कमीज के सेंटर पे इस तरह से मैंने क्रीज लाइन बनाई थी। चाहे तो टेलर चौक से भी आप इस पे निशान लगा सकते हैं सेंटर का। अब हमने नीचे सेंटर को देखना है और ऊपर गले के सेंटर को देखना है, और इस सेंटर को यहाँ से यूँ चेक करना है आपने नीडल रख के कि ये सेंटर नीचे सेंटर के ऊपर आए। तो ये मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ऊपर नीचे सेंटर एक बराबर है। एक सिलाई लेके जानी है बिल्कुल सेंटर से। ऊपर से सिलाई लग चुकी है, सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है, और अब हमने फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े।
नोक पर आके आपने नीडल को नीचे रखना है, बूट उठा के टर्न दे देना है। यहाँ पर भी कॉर्नर पर आके नीडल नीचे रखनी है, बूट उठाना है, टर्न देना है और सेम इसी तरीके से यहाँ कॉर्नर पर आकर भी बूट उठाना है और नीडल नीचे रखनी है और टर्न दे देना है। और अब बाकी की सिलाई नीचे तक लेके जानी है और इसी तरीके से अपने पूरे गले की सिलाई हमें मुकम्मल कर देनी है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी। और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप भी अपने लिए ज़रूर सिलाई कीजिएगा और अगर सिलाई के दौरान आप लोग को कोई मुश्किल हो तो कमेंट में पूछ सकती हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है, एक्स्ट्रा का कपड़ा भी मैंने कट कर दिया है और अंदर की तरफ ये कट के निशानात भी लगा दिए हैं ताकि अंदर की तरफ फोल्डिंग में आसानी रहे। अब हमने अपने गले को अंदर की तरफ यूँ फोल्ड देना है, टोटली अंदर की तरफ गला फोल्ड हो जाएगा और जहाँ पर इस तरह के हमारे नोक है उस नोक पर आके हमने पेचकस की मदद से वो नोक को कॉर्नर निकालना है। ख्याल से लेकर निकालना है, ऐसे ना हो कि इसके अंदर कट का निशान लग जाए। बहुत ही अच्छे से ये कॉर्नर जैसे बैठ गया है। इसी तरीके से अब मुझे बाकी गले को भी सेट करना है और इसके ऊपर अगर लाइट है और इस्त्री लगा दी जाए तो गला बहुत ही फिनिशिंग से बैठता है। ये एक साइड मैंने करके दिखा दी है, सेम इसी तरीके से ये वाला साइड करके इसके ऊपर फिर इस्त्री करके मैं आपको दिखाती हूँ। गले के बीच में मुझे ये पट्टी लगानी है, उसके लिए मैंने ये 2 इंच का कपड़ा लिया, उस पर सिलाई लगाई है और उसको यूँ ये पेचकस की मदद से सेट कर लिया। अब इस पर इस्त्री करेंगे और इसे भी गले में ऐड कर लेंगे। गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ तक तो तैयार हो गया है। मैंने प्रेस कर दिया है अच्छे से, इसके सिलवटे और जितना कपड़ा अंदर की तरफ बिठाना था वो हमने सेट कर दिया है। अब इसके बीच में मुझे ये वाली पट्टी लगानी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इतनी हमने ये पट्टी लगानी है और चाह रही हूँ कि इसके ऊपर ये मैरून कलर की पाइपिंग कर लूँ गुम सिलाई के साथ। इसे कपड़े से ही हम पाइपिंग बनाएंगे, बीच में ये वाली डोरी इस्तेमाल होगी और इसके दामन पे इस तरह का मैरून काम हुआ है, कलर फ्रंट कलर है, तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे मैरून डोरी भी करनी है। कपड़े के बीच में इस तरीके से हम डोरी अंदर रखेंगे, डोरी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इस कपड़े के ऊपर इस डोरी को अटैच करना है। मैं थोड़ा साइड से ले रही हूँ। ये हमारी लग चुकी है, सेम इसी तरीके से अब दूसरी वाली डोरी भी तैयार करनी है। बीच में भी इसी तरीके से डोरी रखेंगे। पट्टी तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आपने डायरेक्ट डोरी पाइपिंग तैयार करनी है अपनी। अगर आपके पास तैयार डोरी आप वो भी लगा सकती हैं। अब यहाँ फ्रंट में से हमने इसको अंदर की तरफ यूँ फोल्ड देंगे, यहाँ से भी अंदर की तरफ इसको फोल्ड देंगे, दोनों साइड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे हमने गले पे अटैच करना है। लेकिन इससे पहले हमने गले पर एक सिलाई लगानी है। ब्लैक कलर का जो कपड़ा हमने डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया है, इसी कपड़े पर ऊपर की तरफ से हमने एक सिलाई लगानी है। नोक पर आकर नीडल को नीचे रख के टर्न देना है, बूट उठा देना है और नीचे आगे जाके फिर हमने इस पर पट्टी भी ऐड कर देनी है जो हमने पाइपिंग पट्टी तैयार की थी। बहुत ही आहिस्तगी के साथ पूरी पट्टी सिलाई कर लेनी है। ख्याल रहे कि सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े और यहाँ पर नोक पर आकर ऊपर की तरफ से पट्टियों को इक्वल रख लेना है और उसके बाद टर्न दे देना है और यहाँ पर थोड़ी रिपीट सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये कॉर्नर अच्छी तरह मजबूती के साथ सिलाई हो जाए। और उसके बाद अब इस पट्टी को साथ में बिल्कुल जोड़ के रखना है ताकि फासला बीच में ना हो और बहुत ही आहिस्तगी के साथ अपनी ये वाली सिलाई मुकम्मल कर लें। और इसके लिए मैंने हाफ बूट चेंज कर लिया था क्योंकि डोरी पाइपिंग अगर डायरेक्ट लगाए तो भी लग सकती है, लेकिन आप लोगों को आसानी के तरीके से समझाने के लिए मैंने इसमें बूट चेंज किए ताकि जो बिगनर्स हैं और नए सीखने वाले हैं उनको सिलाई के दौरान समझने में मुश्किल ना हो। तो ये हमारी नोक तक सिलाई लग चुकी है और इसके बाद अब हम बैरूनी सिलाई लगाएंगे। अंदरूनी सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो बैरूनी साइड वाली सिलाई है बिल्कुल किनारे के साथ लगानी है और ख़याल रखना है कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे क्योंकि ये डिज़ाइन गले में
ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमने सिया है और ये बतौर डिज़ाइन इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए इसको बहुत ही आराम से अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि कोई धागे वागे और एक्स्ट्रा का कपड़ा बाहर की तरफ ना निकले। और इसी तरीके से इस पूरे गले की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। और गले के दरमियान में फिर हमने या तो बटन लगा दे या टसल लगा दे। बहुत ही प्यारा गले का ये डिज़ाइन है और इस पर अब मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिल के तैयार हो चुका है। वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एक नेक डिजाइन का तरीका जिसमें बगैर कट के आपने लेस लगानी है और किस तरह लगती है और किस तरह सिल के तैयार होता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने नॉर्मल साइज के गले की ग्राफिंग और कटिंग की है और उसके बाद इसे कपड़े पे इस तरह चिपका दिया है। और कमीज के फ्रंट साइड पर मैंने एक लंबी पट्टी कटिंग की है। तकरीबन 9.5 इंच से लेके 10.5 इंच तक आपने इसकी लंबाई रखनी है। पट्टी की चौड़ाई जो होगी वो 1.5 इंच की होगी और छोटा सा एक वी कट इस पे हमने लगाना है। चौड़ाई इसकी 1 इंच है और लंबाई इस कट की 2 इंच की है। तो इसे आपने गले पे चिपका देना है। गले का जो फ्यूजिंग हमने कट किया था उसी के हिसाब से आपने ऊपर हिस्सा छोड़ना है और उसके आगे से फिर ये फ्यूजिंग पट्टी चिपकानी है। और अब ये गले पे हमने पहले तो 1 बूट की सिलाई लगानी है ताकि फिर तुरपाई करते वक्त आसानी रहे। अब गले के सेंटर को इस तरह फोल्ड करेंगे और सेंटर का निशान लगाएंगे और गले को भी इस तरह फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाद इस गले को इसके ऊपर रखकर पिनअप कर लेंगे और इस तरह कट लगा लेंगे। अब वी कट जो था उसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और एक रफ कपड़े पर रखकर उसके ऊपर इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। सेंटर का कपड़ा भी इसमें से हटा देंगे और इसमें एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग करते वक्त हमें आसानी हो। अब एक्स्ट्रा का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगेगी। गले का ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और बहुत आसानी से सिल के तैयार हो जाता है। आप भी अपने लिए ईद पर ये डिज़ाइन सिल के तैयार कर सकती हैं। अब जो गले के लिए हमने फ्यूजिंग चिपकाया था इसको सेंटर से इस तरह कट करेंगे और एक पट्टी को एक साइड से यूं रखकर सिलाई करेंगे। वी कट तक आके अंदर की तरफ आधा इंच तक फोल्ड करके सिलाई रिपीट कर लेंगे और दूसरे साइड पर भी इसी तरह रिपीट सिलाई लगाएंगे आधा इंच का फोल्डिंग देके। और अब इस गले में अंदर की तरफ कट लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी हो और इस गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर पीछे से तुरपाई करनी है और फिर इसके बाद इस पर लेस रखनी है। मैंने कंट्रास्ट की लेस इस्तेमाल की है। बिल्कुल प्लेन पिंक कलर का कपड़ा था इसीलिए इस पर मैंने ब्लैक कलर की लेस लगाई है। पिच पिंक कलर पे ब्लैक कलर की लेस बहुत अच्छी लगती है। वी कट तक आके इसी तरीके से आपने नीडल को नीचे रख के पेडल को उठा के आपने टर्न दे देना है और जहाँ पर पट्टी की लंबाई खत्म हो रही है वहां पर भी आपने लेस को इस तरीके से तिकोन मोड़ के आपने टर्न देना है और नॉक सी बना लेनी है तिकोन शेप में। और अब बाकी की लेस को ऊपर की तरफ ले जाके इसी तरीके से आपने अपना गला मुकम्मल करना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और अच्छा दिखता है और बगैर कट के आप अपना ये गला इस तरीके से तैयार कर सकती हैं। अगर कट लगाए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद हो तो आप डायरेक्ट भी अपने लिए ये डिज़ाइन इस तरह तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत अच्छे से आप लोग के समझ में आ गई होगी। और अब इसके फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। इस पट्टी पर हम बीड्स या बटन लगा लेंगे। फ्यूजिंग को 2 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.3 पर और इसके बाद हमने गले की लंबाई टोटल रखनी है 6.5 इंच की। 6.5 इंच के लिए हमने कट देना होगा 2 इंच का। 4.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से भी 3.3 इंच का निशान लगा लूँगी। इसके बाद अब यहाँ से एक निशान लगाना है 4.5 इंच का। ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से जोड़ देना है। यहाँ से इन दोनों लाइनों को भी जोड़ देना है। इसके बाद गले की गोलाई देनी है। ये हमारी गोलाई आ गई यहाँ तक की और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको वी शेप में लेके जाना है। ज़्यादा नहीं देना है, बस थोड़ा सा वी शेप करना है। ये 6.5 का जो निशान लगा था इसी पे लाके वी शेप देना है।
और इसके आगे फिर मुझे लूप्स बनाने हैं, लूप्स बटन लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा कट लगाना है, ज़्यादा बटन और ज़्यादा लूप्स नहीं लगाने हैं। छोटे से साइज़ का कट होगा, तकरीबन 4 इंच का। और इसमें हमने फिर बटन भी लगाने हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आउटलाइन के लिए गोलाई दे देते हैं। यहाँ तक की गोलाई हमारी हो चुकी है। इसको इससे मिला लेंगे। और स्ट्रेट के लिए भी यहाँ से हमने इंची टेप को रखना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारे गले का ग्राफ मुकम्मल हो चुका है। अब बनाए हुए ग्राफ पर इसकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद इसको हमने सूट के मैचिंग कपड़े पे चिपका देना है इस तरह से। ये गले की ग्राफिंग मुकम्मल हो चुकी है। और अब इस डिज़ाइन को मैं इस्त्री की मदद से कपड़े पे चिपका दूंगी और इसकी सिलाई का तरीका भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी सिलाई होगी। अब सूट के साइड से बचा हुआ कपड़ा लेके इस पर फ्यूजिंग को इस तरीके से चिपकाएंगे कि पहले तो कपड़े पे सेंटर का निशान लगा लेंगे और फिर गले की चौड़ाई जितनी भी हो तो उसी के बराबर एक साइड पे भी निशान लगा लेंगे और सेंटर से दूसरे साइड पर भी। अगर आप इस तरीके से गला चिपकाएंगे फ्यूजिंग तो आपके गला बिल्कुल सेंटर पर लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक रोज से ज़्यादा चौड़ाई आए और दूसरे से कम। हमेशा सेंटर का निशान लगा के और फिर जितनी चौड़ाई हो, मेरी चौड़ाई 3.5 इंच की है तो आपकी जितनी हो आप उसी के हिसाब से सेंटर पे रख के और साइड पर एक कॉर्नर से चिपका दे, फिर दूसरे कॉर्नर से चिपका दे। इसके बाद जो फ्यूजिंग से बाहर का कपड़ा है आधा इंच छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और इस्त्री की मदद से इस आधे इंच वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि 1 बूट की सिलाई लगाते वक्त फिर आसानी रहे। और ये जो कॉर्नर आ रहे हैं इस पे कट लगा देने हैं ताकि आसानी से फोल्डिंग हो सके। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद इस पर 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग मैंने लगा दिया है और अब हमारी सिलाई होगी। ये देखिए, ये हमने लूप्स बनाए हुए हैं। अगर किसी को लूप्स बनाने नहीं आते तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, वहाँ से तरीका सीख सकते हैं। लूप्स मैंने पहले ही से बना दिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बहुत ही बारीक लूप्स हैं। और गले के सेंटर का निशान लगा दिया है। फ्यूजिंग के बाद मैंने इस पर 1 बूट की सिलाई भी लगा दी है। और अब कमीज का फ्रंट साइड जो है उस पर मैंने सेंटर का निशान लगाना है। यहाँ से कपड़े को इक्वल रखना है ताकि आगे पीछे ना हो। उसके बाद सेंटर का निशान लगाना है। ये सेंटर का निशान मेरा लग चुका है। गले को सेंटर पे रखेंगे। इसका भी सेंटर होना चाहिए और इसका भी सेंटर होना चाहिए ताकि गला टेढ़ा ना लगे। सेंटर की सिलाई भी लगा लेंगे। ये ध्यान देना है कि इसका सेंटर बिल्कुल नीचे सेंटर पर आना चाहिए। सेंटर की सिलाई के बाद फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। ध्यान रहे फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े, बल्कि फ्यूजिंग के साथ साथ ही लगाएं। नीडल को नीचे रखना है, बूट को उठा के टर्न दे देना है। यहाँ पर आके भी नीडल नीचे रहेगी और बूट को उठाएंगे। फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और उसके बाद इसमें कट के निशानात लगाएंगे। यहाँ से भी कट के निशान लगेंगे, यहाँ पर भी लगेगा ताकि अंदर फोल्डिंग पे आसानी रहे।
कपड़ा कट कर दिया है और अब इसके बाद इधर की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद इस पे इस्त्री लगानी है। जो नोक एरिया है उस पर हमने पेचकस से सीधा कर देना है ताकि नोक निकल आए। नोक हमारी निकल आई है और इसी तरीके से हमने अब इस साइड का भी गला सेट कर लेना है। गले की फोल्डिंग मेरी हो चुकी है और यहाँ बीच में मुझे इतना एरिया इसका बंद रखना है, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की है और अब इस पे मैं सिलाई लगा लूंगी। कम से कम 2 इंच की पट्टी आपने कट करनी है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। पट्टी मेरी सिलाई हो चुकी है और सीधी भी मैंने कर ली है। लाइट हो तो आप इस्त्री लगा के इसको और भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब गले की मोड़ने के बाद ऊपर से एक सिलाई जाएगी। यहाँ तक की सिलाई मेरी लग चुकी है और अब यहाँ से मुझे यहाँ पर ये पट्टी ऐड कर देनी है साथ में। यहाँ तक आके फिर टर्न दे देना है। इसको नोट करना है कि जब टर्न दे तो ये ध्यान दे कि ये ऊपर नीचे ना हो, इक्वल आने चाहिए। इसके बाद से इस कपड़े को यहाँ से इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। अब इस पे अपने लूप्स लगाएंगे इस वाले साइड पे और एक के बाद एक करके जितने लूप्स आपने लगाने हो आप अपने हिसाब से और अपने मुताबिक फासला देकर आप लूप्स लगाएं। मैंने छोटे छोटे लूप्स लगाए हैं इसमें क्योंकि मुझे छोटे से या तो इसमें बीड्स लगा देने हैं या छोटे छोटे बटन लगाने हैं और इसी तरीके से ऊपर तक अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। बहुत ही आसान नेक डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारा लगता है ये और बहुत जल्द तैयार हो जाता है और आजकल फैशन में भी बहुत इन है, बहुत शौक से सिलाई किया जा रहा है ये डिज़ाइन। ये गला हमारा मुकम्मल हो चुका है। बहुत ही आसान गला है, बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाता है चंद मिनट के अंदर ही। और इसके शोल्डर और बैक साइड को जोड़ के इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। की चौड़ाई का निशान मैंने 4.2 पर लगाया है और गले की लंबाई का निशान इस पे मैं लगाऊंगी 6.25 इंच पर। ये एक फुल साइज का गला है, बड़े साइज का। अगर आपको छोटे साइज का गला चाहिए हो तो फिर आपने इस पे मार्किंग नहीं करनी है, बल्कि आपने चौड़ाई 3 या 3.5 पे रखनी है और लंबाई 6 या 6.5 पे रखनी है। मैंने अपने साइज का गला बनाना था इसीलिए मैंने इस पे 4.2 और 6.25 पर मार्किंग की है। अब इसी पर हमने गोलाई देनी है, डीप शेप में गोलाई देंगे और लीव गले की शेप देंगे। और इससे आगे फिर हमने तकरीबन 9.5 या 10 इंच की पट्टी की लेंथ रखनी है। आपको जितनी लेंथ पसंद हो अपने अपने हिसाब से फिर कम ज्यादा कर सकती हैं। मैंने 9.5 इंच की लेंथ दी है। तो ये हमारी यहाँ तक की मार्किंग हो चुकी है। अब आउटलाइन के लिए हमने तकरीबन 1-1 इंच या 1.25 इंच का फासला देके बैरूनी ग्राफिंग करनी है। पट्टी के लिए हमने इंची टेप रखकर ही स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। इसके बाद इस बनाए हुए ग्राफ पर कटिंग करेंगे और इस फ्यूजिंग को कपड़े पे चिपका देंगे। इस पे हमें लेस लगाना है, ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है। ये गले पे इस तरीके से हमने चिपका दिया था और अंदर का जो कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है। सेंटर से गले को मैंने कट कर दिया है और अब इस पर लेस लगाएंगे। तो इस पर ब्लैक कलर की मैं लेस लगा रही हूँ कंट्रास्ट की। अब इस लेस को गले पे रखेंगे और साइड साइड से लगाएंगे।
ना ज़्यादा किनारे पे लगाएंगे ताकि निकले नहीं और ना ही बहुत अंदर को लगाएंगे, बस थोड़े से फासले से हमने लगानी है। राउंड पर आके नीडल को नीचे रखना है और बूट को उठा के टर्न दे देना है और इसी एक ही साइज़ के साथ हमें नीचे तक लेके जानी है। ये ख्याल रखना है ऐसा ना हो कहीं से आपकी लेस अंदर जा रही है तो कहीं से बाहर आ रही है और ये कॉर्नर पे जाके आपने सिलाई रोक देनी है, वहीं से अपने लेस को कट कर देना है। अब यहाँ से लेस कट कर देनी है और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड दे देंगे। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड लेंगे और जहाँ से हमने ये दूसरी वाली लगाई है उसी के बराबर इसकी नोक लाएंगे और यहाँ से रिपीट लगा लेंगे सिलाई। पहले रिपीट सिलाई जाएगी, उसके बाद एंड तक लेके जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर पसंद है मेरी वीडियोस आपको तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी, और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो ये लेस हमारी यहाँ तक लग चुकी है और आगे हमने इस पर पाइपिंग भी लगानी है। पाइपिंग इस पर मैंने सादी वाली पाइपिंग लगाई है और अगर आपके पास तैयार पाइपिंग ना हो तो आप आड़ी शेप में कपड़े को कटिंग करें और उससे भी पाइपिंग बना सकते हैं। लेस हमारी पूरे गले की लग चुकी है और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है हल्का हल्का से इसमें से एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे ताकि पाइपिंग लगाने में फिर फिनिशिंग आए। जो हमने लेस लगाई थी उसके ऊपर ऊपर से हमने पाइपिंग लेके जानी है। ये उसी सिलाई के ऊपर ऊपर से जा रही है। ध्यान से लेके जाए कि सिलाई जो है वो पाइपिंग और सिलाई और लेस ये मिस ना हो, एक साथ ही तीनों जानी चाहिए। नीडल नीचे रखनी है, बूट उठा लेना है और इसको यहाँ से टर्न देंगे। सिर्फ एक टांग का लेना है, दूसरे पे नीडल नीचे रखनी है, बूट उठा के हमने टर्न दे देना है। नोक के बाद से मैंने कट लगा दिए ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे और बाकी पूरी ये लग चुकी है हमारी। अब इस पर हमने फोल्डिंग देनी है। पाइपिंग को लेंगे और इस साइड पे मोड़ देंगे। अब ये सिलाई जो है इस पे पाइपिंग के साथ साथ हमने लगानी है। ख्याल रहे कि सिलाई ना पाइपिंग के ऊपर चढ़े और ना ही लेस के ऊपर चढ़े, बल्कि बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ फिक्स करके अपनी सिलाई लेके जानी है। पूरी पाइपिंग को बहुत ही ध्यान के साथ फोल्ड करना है ताकि पीछे साइड से जब आप पाइपिंग लेकर जा रहे हैं सिलाई तो वो मिस ना हो, पाइपिंग के ऊपर ऊपर लगनी चाहिए और यहाँ भी इधर उधर ना हो बल्कि पाइपिंग के साथ साथ किनारे के साथ ही लगे। बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन है और सूट पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पाइपिंग कट कर देंगे ताकि इसको नोक के पास मोड़ने में आसानी हो। तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा कट का निशान लगाना है और एंड तक लेके जाना है। एंड पर आके आपने फिर बूट उठा के और नीडल नीचे रख के टर्न दे देना है।
गले के बीच में लगाने के लिए हम पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है और तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप अपनी पट्टी के हिसाब से रखेंगे और इसके ऊपर फिर एक सिलाई लगानी है और इसको पलटकर सीधा कर देना है। इसी से प्रेस कर दें या तो फिर इस तरीके से भी आप इसको सेट कर सकती हैं और उसके बाद इसको आप गले में रखकर हम सिलाई करेंगे। तो लीव गला है और ऊपर साइड से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ के तकरीबन 1 इंच की और नीचे से अपनी पट्टी लगानी है। तो ये हमारा निशान लग चुका है और अब इस पट्टी को इसके अंदर सेट करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट से भी रिपीट सिलाई लेनी है और एंड पर भी आके फिर दूसरे साइड पे भी हमने रिपीट सिलाई लगानी होगी। ख्याल रहे कि पाइपिंग के साथ साथ आहिस्तगी के साथ अपनी सिलाई लगाएं ताकि सिलाई ना पाइपिंग पे चढ़े और ना ही लेस पर। बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगानी है और कॉर्नर पर आके फिर आपने नीडल को नीचे रखना है, बोट को उठा के टर्न दे देना है और इस साइड से भी सेम इसी तरीके से आपने अपनी सिलाई मुकम्मल कर देनी है। और ये अब मेरा गला तैयार होने वाला है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा गला है, बहुत आसानी से सिलता है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास एक वाइट कलर का ड्रेस था और इस पर एम्ब्रॉयडरी और चिकन का काम हुआ था। रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, इसीलिए मैंने कंट्रास्ट का कलर का इंतखाब किया इसके लिए गले में ट्रायंगल्स बनाने के लिए। तो इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रीट पट्टी कटिंग करनी है। तकरीबन आप इसको 1.25 इंच की ले सकते हैं, आधा इंच 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और इसके बाद इस पट्टी को हमने इस कपड़े पे चिपकाना है। पट्टी की लेंथ जो होगी वो आप अपनी पसंद के मुताबिक भी रख सकते हैं और नॉर्मली तकरीबन ये आप 15 इंच तक की पट्टी रख सकते हैं। बाकी आपको जितनी छोटी बड़ी रखनी हो अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लंबाई जो इसकी है 30 इंच की है। 15-15 अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो 30 इंच हो जाता है, क्योंकि इस पट्टी को मुझे फोल्ड करना है इसीलिए मैंने इसको 30 इंच का रखा है। अब इस पर हमने क्या करना है कि साइड से जो आधा इंच का इजाफी कपड़ा छोड़ा था उसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि डिज़ाइन के दौरान फिर हमें आसानी रहे। पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है और अब गले के लिए फ्यूजिंग कटिंग करेंगे। 3 इंच पर मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और 6.5 इंच पे मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया। यहाँ से भी 3 इंच पर चौड़ाई का निशान लगेगा और 6.5 इंच पे जो है वो लंबाई का निशान लगेगा। 6.5 इंच के हाफ यानी 3.2 पे भी एक निशान लगा लेंगे और फिर इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर फिर अपने गले की गोलाई देंगे। हाथ से जब हम गोलाई देते हैं तो बहुत आसानी से राउंड बन जाता है। मैंने बहुत डिटेल के साथ क्लास दी है गलों की। अगर आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए तो मेरी गलों की क्लास लाजमी देख लीजिएगा। बहुत डिटेल उसमें मैंने तरीका समझाया है। आउटलाइन के लिए भी पौने पे निशान लगा लेंगे। 1.25 इंच के बाद फिर इस पर हमने गोलाई देनी है और कटिंग कर लेनी है और फिर अपने फ्यूजिंग को कपड़े पे चिपका लेना है। फ्यूजिंग लगा लिया है और अब इसके बैरूनी साइड पे आधे इंच का कपड़ा इजाफी छोड़ना है और बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है और अच्छी तरीके से इस्त्री से इसको प्रेस कर देना है और उसके बाद इस पे 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा गला चिपक के तैयार हो चुका है और इसके लिए मैंने जो पट्टी चिपकाई थी वो भी हमारी रेडी है और इस पर मैंने तकरीबन 1.5 इंच के ट्रायंगल्स लगाने हैं। ये पट्टी देखिए हमारी तैयार हो चुकी है और पट्टी तैयार होने के बाद हमने ये ट्रायंगल्स जो कटिंग किए थे इसको इस तरीके से हमने मोड़ने हैं। तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा मैंने चौकोर साइज़ में कटिंग किया है। उसके बाद फिर मैंने एक के बाद एक करके मैंने ट्रायंगल्स तैयार किए हैं। चाहे तो आप इसी से प्रेस भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने ये डायरेक्ट ही इसको फोल्ड किया है और एक के बाद एक ट्रायंगल रखना है और इस तरह की एक लॉन्ग पट्टी तैयार कर लेनी है। अब जो एक 1.25 इंच की पट्टी हमने कपड़े पे चिपकाई थी 30 इंच की, तो उस पर हमने 15 इंच तक का निशान लगाना होगा और उसके ऊपर फिर हमने ये ट्रायंगल्स की लॉन्ग पट्टी तैयार की थी उसे उसके ऊपर इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेनी है और इसी पट्टी के ऊपर फिर हमने दूसरे साइड की पट्टी को ऊपर की तरफ रखकर एक और सिलाई मज़ीद लगाएंगे ताकि हमारा जो ये ट्रायंगल्स डिज़ाइन जो हम तैयार कर रहे हैं ये सिलाई हमारी सेंटर पर आ जाए और गुम सिलाई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो ये हमारे ट्रायंगल्स लग चुके हैं और अब हमने इस पट्टी को इस तरीके से सेंटर पे फोल्ड देना है। जहाँ पे हमारा लास्ट ट्रायंगल जा रहा है वहीं से हमने फोल्ड दे देना है और लास्ट ट्रायंगल्स हमने 15 इंच पे रखा था और इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। स्टार्ट से सिलाई रिपीट ले, एंड पे भी रिपीट सिलाई लगाए ताकि हमेशा आपकी सिलाई पक्की रहे।
और इसके बाद ये ख्याल रखना है कि जो ट्रायंगल्स की सिलाई लगी थी वो वाला साइड हमने ऊपर रखना है और जो पहली वाली सिलाई लगी है उसी के साथ साथ अंदर को एक सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए और पहली वाली सिलाई भी अंदर की तरफ ना देखे। अब हमने पेचकस की मदद से इसकी नोक निकालनी है। जो हमने सिलाई लगाई थी वहीं पे हमने कॉर्नर बनाना है। गौर से देखिए, बिल्कुल आराम से ही हमने ये कॉर्नर अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत फिनिशिंग से दिखता है। तो ये देखें, ये हमारी नोक बहुत अच्छे से बन चुकी है और अब हमने इस पर इसे गले पे रखेंगे। गले पे पहले हम गोलाई का निशान लगाएंगे, यानी कि हमारे पास 6.5 इंच का गला है तो फ्रंट हिस्सा हम रख लेंगे और 6.5 इंच पे हमने एक निशान लगाना है और उसके ऊपर से हमने फिर इस पट्टी को स्टार्ट करना है तकरीबन आधा इंच या 1 इंच ऊपर से, और फिर इसकी जितनी लंबाई है तो उसकी लंबाई के बराबर भी नीचे निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने सेंटर का निशान लगाना है। तो ये सेंटर के निशानात भी हमारे लग चुके हैं। इसके बाद अब हमने पहले तो अपनी पट्टी को सेंटर पे रख के सिलाई करना है। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगेगी। ख्याल रखें कि सिलाई ऊंच नीच ना हो, बल्कि इक्वल एक बराबर बिल्कुल किनारे से फिनिशिंग के साथ जाए। और कॉर्नर पर आके आपने फिर नीडल को नीचे रख के बूट उठाना है और कॉर्नर पे टर्न दे देना है। तो सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेट सिलाई को लेके जाएंगे। साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देंगे कि जो हमारे ट्रायंगल्स लगे थे और सेंटर की सिलाई लगी थी वो सेंटर के ऊपर ही आए जहाँ पे हमने सेंटर के निशानात लगाए थे। तो इस तरीके से ये होगा कि हमारा गला बिल्कुल सेंटर पे और फिनिशिंग के साथ लगेगा। तो ये अभी हमने टर्न देना है। नीडल नीचे रखे, बूट उठाए और दोबारा इस साइड पर भी टर्न दे देना है और इसके बाद फिर हमने एक स्ट्रेट सिलाई ऊपर तक ले जानी है और अपनी पट्टी जो है उसकी सिलाई मुकम्मल कर देनी है और इसके बाद फिर हम अपने गलत सिलाई करेंगे। और ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हमने ऊपर गोल गलत जो चिपकाया था कपड़े पे उसके सेंटर का निशान लगाएंगे और कमीज़ के सेंटर पे भी निशान लगाएंगे और गले को रख के ऊपर एक कच्चा टांका लगाएंगे और फिर दरमियान से भी एक सेंटर पे कच्चा टांका लगाएंगे और इसके बाद अब फ्यूजिंग के साथ साथ अपनी सिलाई लगाकर गले की सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अंदर की तरफ आधे इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, उसमें कट के निशान लगाने हैं और अंदर की तरफ गले को फोल्ड करके पहले इसी से अच्छी तरह प्रेस करना है। उसके बाद इसकी तुरपाई मुकम्मल करके अपने गले को तैयार कर लेना है। तो ये गले के कट लग चुके हैं और मेरा गला अभी तैयार है। अंदर की तरफ फोल्ड होगा, इसके ऊपर फिर इस्त्री करेंगे और अंदर की तरफ तुरपाई कर लेंगे। मैं अपने गले की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये गला बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो फ्यूजिंग को फोल्ड करेंगे और उस पर 3 इंच और 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से नीचे भी हम 3 पे एक निशान लगा लेंगे और इस साइड पर भी 6.5 पे एक निशान लगा लेंगे। 6.5 के हाफ 3.2 पे एक निशान लगाएंगे। फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसके हाफ का एक निशान लगाएंगे और वहां से हम गोलाई दे देते हैं गोल गले की। अब इंची टेप से पौने इंच पर बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। पूरे साइड पर पौने इंच का निशान लग गया है। अब इसको गोलाई की शेप में कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग अलग कर लें ताकि आपको कटिंग में आसानी हो और इसके बाद हमने गोलाई की शेप में इसकी आउटलाइन की कटिंग दे देनी है। अब अंदरूनी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी ग्राफ मुकम्मल करें। अगर किसी को ग्राफिंग में मुश्किल हो रही हो तो बेसिक की मेरी क्लासेस हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकती हैं। बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसमें आपको पूरा तरीका सिखाया है। अब ये एक पीस उठाना है और उस पर सेंटर का निशान लगाना है। हमारी चौड़ाई जो थी वो 3 इंच पर थी, तो सबसे पहले सेंटर का निशान लगाया, फिर 3 इंच इस साइड पर और 3 इंच उस साइड पर हमने चौड़ाई का निशान लगाया जितना हमने अपने गले की चौड़ाई रखी थी। अब फ्यूजिंग का एक साइड हम 3 इंच पे रख लेंगे जो निशान लगाया था और 3 इंच जो दूसरे साइड पे निशान लगाया था फ्यूजिंग को उस पर भी रखकर इसी की मदद से हम प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह प्रेस करें ताकि फ्यूजिंग उठे नहीं। दोनों साइड पे जो 3-3 के निशानात हैं, अगर आप इस तरीके से फ्यूजिंग चिपकाएंगी तो गला बहुत ही गोलाई के साथ और फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर की तरफ आधे इंच पे हम उसको कट कर लेंगे और इसको भी प्रेस करके अच्छी तरह बिठा देंगे। गले में डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक कपड़े में पेंटेक्स डाली है 1-1 इंच के फासले से और उस पर सिलाइयाँ लगाइए
पहले प्रेस किया है, उसके बाद उन पे इंटेक्स पे सिलाई लगाई है और अब उस पर डोरी पाइपिंग करूँगी। ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। येलो कलर का सूट है और रेड कलर के कंट्रास्ट मैंने इस पे डोरी पाइपिंग इस्तेमाल की है। तो ये जिस पीस पे हमने पिंटेक्स डाली थी उस पर 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से हमने फ्यूजिंग चिपकाई है और तकरीबन 10.5 इंच लंबाई में है ये पीस। और इसी तरीके से 2 पीस हमने कट किए हैं और दोनों पीसेस पे हमने इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेक डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ और ये एक मुकम्मल डिज़ाइनिंग सूट है। अगर आपको मुकम्मल सूट इसी तरीके से सिल के तैयार करना है तो मेरे चैनल का विज़िट करें और उसमें इसकी मुकम्मल वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें आस्तीन में भी डिज़ाइन है, गले में भी प्रिंसेस कट पर है, डोरी पाइपिंग हुई है, बॉर्डर भी लगा हुआ है और गले का डिज़ाइन भी है। तो आप मुकम्मल वीडियो अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल का विज़िट कर लें, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ। तब ये जिस कपड़े पे हमने पाइपिंग लगाई थी उसको इस तरीके से अच्छी तरह इस्त्री कर लें ताकि हमारी पाइपिंग जो है वो अच्छे से बैठ जाए। सिलाई में ज़्यादा काम इस्त्री से फिनिशिंग में आता है, तो जो भी काम करे साथ साथ इस्त्री करता जाए, सीने में भी आसानी रहती है और फिनिशिंग भी बहुत आती है। पीस मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से ये दूसरे साइड का पीस है, इसको भी इस्त्री करके अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि तमाम सिलवटें ख़त्म हो जाए। अब ये जो आधे इंच का कपड़ा हमने दिया था इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। अब आपने गले का नाप लेना है, तकरीबन 6.5 इंच का ये मेरे पास गला है तैयार। तो कमीज़ पर आपने 6.5 इंच के निशान लगाना है और 1 इंच से ऊपर निशान लगाना है कि 5.5 इंच पे। और उस 5.5 इंच पे फिर आपने अपनी पट्टी रखनी है, सेंटर का निशान लगाना है। इससे पहले से मैंने क्रीज लाइन इसी से लगा दी थी जो सेंटर था। कमीज़ का एक प्रिंसेस कट कमीज़ है, तो इसके साइड पर भी मैंने पाइपिंग की हुई है। अगर आपने सीना था तो आप इसकी मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा। तो ये कमीज़ का फ्रंट साइड है, इसके सेंटर पर मैंने टेलर चाक से भी निशान लगाया है और प्रेस करके क्रीज लाइन भी बना दी है। और जो डिज़ाइनिंग पीस मैंने तैयार किया था वो मैंने गले के हिसाब से 5.5 इंच पे ऊपर शोल्डर से निशान लगाया है और उसके आगे से मैंने ये पीस इसके ऊपर रख के सिलाई करना है। तकरीबन 9.5 इंच 10 इंच तक आप इस पट्टी की लंबाई रख सकती हैं। छोटे कद वालों के लिए आप 9.5 इंच की लंबाई रख लें और जिनका कद बड़ा हो उनके लिए आप 10.5 इंच तक की पट्टी लंबी रख सकते हैं। अब एक साइड की पट्टी जो है वो हमारी लग के तैयार हो चुकी है। उसी के साथ हमने दूसरी वाली पट्टी जो तैयार की थी उसको बिल्कुल साथ में रखना है। ख्याल रखें कि बिल्कुल इक्वल आए, ऊंच नीच ना हो। और साथ में ये वाली पट्टी भी सिलाई कर लेंगे। बहुत ही आसान नेक डिज़ाइन है, इस पर हम टसल लगाएंगे तैयार होने के बाद और बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन तैयार हो जाता है। कोई गले पे कट वट लगाना नहीं होता है। बाकी गलों के निस्बत ये बहुत प्यारा भी लगता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने सूट पे। पाइपिंग साइड पर हमारी सिलाई लग चुकी है, बैरूनी साइड की सिलाई हमने लगानी है। ख्याल से लगाइएगा कि फिनिशिंग से सिलाई जाए, सिलाई में कोई ऊंच नीच ना हो, ना सिलाई ऊपर को चढ़े ना नीचे को उतरे। पाइपिंग वाले साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है और अब बैरूनी साइड वाली सिलाई लगानी है। ध्यान से सिलाई लगाए ताकि एक बराबर सिलाई जाए, ना ऊपर को चढ़े और ना नीचे के उतरे। बहुत ही ख्याल से पूरी सिलाई लगानी है। इस साइड की सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपना गला सिलाई करेंगे। गले पे पहले 1 बूट की सिलाई लगेगी बैरूनी साइड पे, जो आधे इंच का कपड़ा फोल्ड किया था ताकि वो अच्छी तरह बैठ जाए। उसके बाद गले के सेंटर का निशान लगाएंगे कमीज़ पर भी और लगाए हुए फ्यूजिंग वाले कपड़े पर भी। और ऊपर से एक कच्चे टांके वाली सिलाई लगाएंगे, टांके को बड़ा कर लेंगे और उसके बाद सेंटर का जो निशान लगाया था तो सेंटर पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब फ्यूजिंग के साथ साथ अंदरूनी साइड पर एक सिलाई लगाएंगे। ख्याल रहे कि सिलाई फ्यूजिंग के ऊपर ना चढ़े। पूरे गले की सिलाई लगाने के बाद अंदर साइड पर आधे इंच का कपड़ा छोड़ के आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये हमारे गले पे तकरीबन कट लग चुके हैं। इसको अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करेंगे और इस्त्री की मदद से प्रेस करके अच्छी तरह पहले गले को बिठाएंगे।
ताकि तुरपाई करने में आसानी हो। और इसके बाद इस पर तुरपाई कर लेंगे और सेंटर पर इस पर 3 टसल लगा देंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने गले की फाइनल लुक। बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग से ये गला तैयार हो चुका है। इस गले के डिज़ाइन के लिए हम 3.5 इंच चौड़ाई का गला रखेंगे और 6.5 इंच हमने लंबाई में रखना है। और इसमें हमने कट वर्क देना है, तो यहाँ पे तकरीबन हमने रखना है 4.5 इंच पे गोलाई रखनी है। यहाँ से भी 3.5 इंच पे रखना है और यहाँ से भी 4.5 पे रखना है। इसको इससे मिला लेंगे और इसको इससे मिला लेंगे। यहाँ गोलाई की शेप देंगे। गोलाई की शेप बन चुकी है और अब हमने यहाँ से निशान लगाना है और इस निशान का हमने यहाँ तक शेप देनी है। तो ये हमारे पास गला आ जाएगा तैयार 6.5 इंच का। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक नेक डिज़ाइन का तरीका। और इस पर हमने एक पट्टी यूँ तैयार करनी है डिज़ाइनिंग और उस पर ये गला रखना है। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे तकरीबन 16.5 इंच पे। जो भी पट्टी वाला डिज़ाइन बनाना हो तो उसकी लेंथ 16.5 या 15.5 से आगे नहीं जानी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाला निशान लगाया, इसके बाद ये सेंटर का है, इसलिए से इस पर क्रीज लाइन बन चुकी है। सेंटर के निशान हमारे यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद हमने गले का हिसाब रखना है और पट्टी का। तो ये पट्टी का सबसे पहले रख लेते हैं। पट्टी जो होगी मुड़ के ये तैयार होके हमारे पास आएगी। यहाँ से हमें ये पट्टी रख के सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर हमने गला रख के ऊपर सिलाई करना है। गले पे भी सेंटर का निशान लगाया था, यहाँ से हमने कट दिया था और पट्टी पे भी हमने कट लगा दिया है। अब इस कट को हम यहाँ रखेंगे और सेंटर से सिलाई लेकर जाएंगे ताकि फिर हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो सिलाई के दौरान। टांग का फुल बढ़ा देना है, चाहे तो हाथ से कच्चा करना चाहे तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। साइड जो है इसके मैरून कलर के हैं तो इसलिए मैंने धागा चेंज कर लिया है और अब इस पर एक सिलाई लगाएंगे साइड से। कपड़े को हाथ से इस साइड कर लिया करें ताकि बीच में ये डबोटा ना बनाए और चुन ना बने। पट्टी हमारी लग चुकी है और अब इसके ऊपर हमने गला सेट करके रखना है और कच्चा टांका लगाना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान देना है फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े, फ्यूजिंग के साथ साथ लेके जानी है। अगर इस तरह हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई इसके बाद इसके फोल्डिंग में बहुत आसानी रहती है और फिनिशिंग भी बहुत आती है। नॉक पर आके आपने नीडल को नीचे रखना है और बूट को उठा के टर्न दे देना है और यहाँ नॉक पर भी आके आपने फिर सेम इसी तरीके से टर्न देना है, बूट उठाना है, नीडल नीचे रखनी है। अब इसके अंदर से हमने आधे इंच पे कपड़े की कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा की। अब जहाँ पर राउंड देना है आपने वहाँ पे भी कट लगा ले, जहाँ पे नोक निकालनी है वहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले ताकि नोक मोड़ने में आसानी रहे। और यहाँ पर भी आपने कट लगा देना है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे
और जहाँ पे आपके पास नोक हो वहाँ पे आप पेचकस की मदद से नोक को सीधा कर लें। गला सिल के तैयार हो चुका है। अब इस पर हमने इस्त्री करनी है ताकि अच्छे से इसकी सिलाई बैठ जाए। और उसके बाद जो है इस पर हमने तुरपाई करनी होगी बैक साइड से, और तुरपाई के बाद इस पर हम टसल लगाएंगे यहाँ सेंटर से। और ये जो बड़ा बड़ा टांका हमने लिया था ये सिलाई हम खोल देंगे सेंटर की और उसके ऊपर 3 टसल लगा देंगे। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी एक कमीज़ पर साइड बॉर्डर जब दिया हुआ होता है और बाकी कमीज़ ऑल ओवर फ्रंट पर हो तो किस तरह उस बॉर्डर को इस्तेमाल करके हमने गले को डिज़ाइन करना है। फ्यूजिंग को मैंने 2 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है। 3.2 गले की चौड़ाई होगी और 6.25 इंच पे मैंने गले की लंबाई का निशान लगाया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने 3.2 पर गले की चौड़ाई का निशान लगाया और यहाँ से 6.25 इंच पर गले की लंबाई का निशान लगाया। और जो मैंने निशानात लगाए थे उसी पर लाइन इसी तरह खींचेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हमने जो 6.25 का निशान लगाया था उसके हाफ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से एक निशान हमने 1 इंच पे लगाना है। इस साइड पर भी 1 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस बॉक्स को हमने लाइन खींच के मुकम्मल कर लेना है। यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। अब इसमें हम लीव गले की शेप देंगे। लाइन के खींचेंगे यूँ राउंड में। इस तरीके से जब आप लीव गला बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ से जो हमने हाफ का निशान लगाया था वहाँ से लेके हमने नीचे तक गोल गले की शेप देनी है। आउटलाइन के लिए 0.25 इंच का निशान लगाना है। 0.25 इंच पे निशानात लगा के लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैं डायरेक्ट लाइन खींच रही हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं तो उन्हें चाहिए कि पहले 0.25 इंच पे निशान लगा ले, उसके बाद बैरूनी लाइन की ग्राफिंग करें और उसके बाद उस पर कटिंग करें तो उनके लिए आसानी होगी। बैरूनी कटिंग मैंने कर ली है और अंदरूनी कटिंग जो कि हमने ग्राफ बनाया था उसी पे सेम हमने इसके ऊपर अपनी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरे गले की ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही आसानी के साथ लीव गले की ग्राफिंग का तरीका मैंने आपको सिखाया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फ्यूजिंग को कपड़े पर चिपकाएंगे। सबसे पहले कपड़े पे सेंटर का निशान लगाएंगे और उसके बाद गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। सेंटर से एक साइड पर भी 3.2 का और सेंटर से दूसरी तरफ भी 3.2 का। फिर फ्यूजिंग के एक साइड की पट्टी को भी हमने उस 3.2 वाले निशान पे रखना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले साइड को भी 3.2 पे रखना है और सेंटर को सेंटर पे रख इस्त्री करेंगे। और जब आप इस तरीके से अपने गले का फ्यूजिंग चिपकाएंगे तो इससे आपका गला फैलेगा भी नहीं और ना तो एक साइड पे गला टेढ़ा होगा ना दूसरे साइड पे, बिल्कुल सेंटर पे आपका गला तैयार होगा। मैंने गले की सेंटर से 3.2 पे निशान रखने को कहा था, लेकिन अगर आपका गले की चौड़ाई का नाप अलग है, 6 इंच है गले की चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई में आपने फोल्ड करके 3 इंच रखा है तो फिर आपने सेंटर से 3 इंच पे निशान लगाना होगा। और अगर आपके गले की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आपने उसी हिसाब से अपने सेंटर से आगे बढ़ा के रखना है। मैंने गले की चौड़ाई 3.2 पे फोल्ड करके रखी थी, इसीलिए मैंने 3.2 का बताया है। बाकी नाप आप अपना इस्तेमाल करें और तरीका आप ये वाला इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी से आपका गला बहुत बैठा हुआ बनेगा। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा हमने आधा इंच पे छोड़ा था उसे भी इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बाद में 1 बूट की सिलाई लगाने में आसानी हो। सिंपल सा नेक डिज़ाइन है। साइड बॉर्डर दिया हुआ था, बहुत चौड़ा था, उसमें से मैंने ये पतली सी पट्टी कटिंग कर ली है तो ये हमारे गले पे लगेगी और बाकी जो 2 पट्टियां थी उसे मैं आस्तीन और दामन पर लगाऊंगी। सबसे पहले तो गले पे 1 बूट की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इस पट्टी को गले पे रखकर सिलाई करेंगे। फ्रंट हिस्सा है कि सेंटर पे इसकी क्रीज लाइन इसी से अच्छे से बना लें और उसके बाद इस पर पहले ये पट्टी लगेगी और उसके बाद जो है इस पे गला तैयार करेंगे। हमने कटिंग किया था इसमें इस तरीके से ये फ्यूजिंग लगा हुआ है और इसको दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब गले की लंबाई का निशान लगाएंगे, यानी कि जितने हमारे गले की लंबाई थी उस पर निशान लगा के उससे आधा इंच ऊपर से हमने ये पट्टी लगानी है गले में। अब यहाँ पे कॉर्नर किस तरह बनाएंगे कि इसको ट्रायंगल की सूरत देंगे। इस तरीके से यहाँ से मोड़ना है और इस साइड को इस साइड पर मोड़ देना है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमारे पास ये ट्रायंगल शेप आ जाएगी और उस पर अब सिलाई लगाएंगे। सूट के साथ साइड पर दिए हुए बॉर्डर को मैंने पट्टी जिस तरह हम ट्रायंगल शेप में तैयार करते हैं इसी तरीके से इस बॉर्डर को मैंने गले में इस्तेमाल किया है और सिलाई होने के बाद इसके गले में मैं टसल लगाऊंगी और पट्टी लगने के बाद फिर गले पे हम पहले तो सेंटर का निशान लगाएंगे और फिर बड़े टांके से
एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे और यहाँ पर सेंटर से भी एक सिलाई लगानी है ताकि गला बिल्कुल सेंटर पर लगे। ये नोक जो हमारी है इसे हमने नीचे नोक पर लेकर आनी है सेंटर पे। सेंटर की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब मुझे फ्यूजिंग के साथ साथ एक सिलाई लगानी है। इसी तरीके से जब फ्यूजिंग के साथ सिलाई लगती है तो फोल्डिंग के वक्त बहुत फिनिशिंग आती है इसमें। अगर फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई चढ़ जाए तो फिर उतनी आराम से ये गला अंदर की तरफ फिनिशिंग से नहीं मुड़ता। नॉक पर आके नीडल को नीचे रखना है, बूट उठा के टर्न दे देना है और अंदर की सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद अंदर का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच कपड़ा फ्यूजिंग के साथ छोड़ के बाकी कपड़ा कटिंग कर लेंगे और उसमें अंदर की तरफ कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे। और उसके बाद गले को मैं प्रेस करके इसे अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और इस पर तुरपाई लगा लूंगी। जब भी आपके पास ऐसा सूट हो जिस पर कोई गले का डिज़ाइन ना बना हुआ हो और आप इस पर एक सिंपल सा डिज़ाइन करना चाहे तो इसके साइड बॉर्डर को आप कुर्ता पट्टी के तरीके से इस्तेमाल करके इसके ऊपर टसल लगा दें या बीड्स लगा दें। तो इस तरीके से बहुत आराम से ये गला सिल के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब अपने सूट की फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। 3.5 इंच चौड़ाई गले की और 6.25 इंच गले की लंबाई और उसके बाद जो लाइन हमने बनाई है उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हम एक वी गले की ग्राफिंग कर रहे हैं, लेकिन वी गले के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अंदर लेके जाना है डीपली। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ निशान लगाया हाशिए के लिए। आधे इंच पे आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद हमने जहाँ पे गले के 6.25 का निशान लगाया था उससे आगे 9 इंच पे हमने एक लाइन खींचनी है आउटलाइन के लिए। अब बनाए हुए ग्राफ पर कटिंग कर लेंगे और इस फ्यूजिंग की अंदरूनी कटिंग भी देंगे जो गले की हमने ग्राफिंग की थी। इसके बाद हम इस फ्यूजिंग को डायरेक्ट कमीज के फ्रंट साइड पर चिपका लेंगे और इसके बाद फिर हमने फ्यूजिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है और सेंटर पे जो हमने कट दिया था उस पर भी कट लगा लेना है और अब हाफ बूट चेंज कर लेना है और इस पर पाइपिंग की सिलाई लगानी है। हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस कलर की पाइपिंग लगानी हो उसी कलर का धागा इस्तेमाल करें तो काम फिनिशिंग से होता है। यहाँ तक हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब दूसरे साइड की पाइपिंग लगानी है। स्टार्ट से सिलाई रिपीट ले ताकि सिलाई मजबूती से लगे और अब एंड तक ये पाइपिंग लगाएंगे और फिर इस की मदद से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस करने के बाद अंदर फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे। इस सूट में मैंने पाइपिंग वाले गले का डिज़ाइन बनाना सिखाया है और मेरे चैनल पर और भी बहुत से डिज़ाइन हैं गले के और ट्राउज़र के। तो अगर कोई भी सीखना चाहे तो चैनल का विजिट कर ले। मैंने इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस तक की सिलाई सिखाई है जिसमें सादे से लेके डिज़ाइन तक की तमाम वीडियोस मौजूद है। जो बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो वो भी बहुत आसानी से इससे सिलाई सीख सकते हैं। ग्राफिंग के साथ, कटिंग के साथ, सिलाई तक सब चीज़ों की मैंने डिटेलिंग क्लासेस दी हुई है। जिस चीज़ की भी क्लास आपको चाहिए हो, चाहे गलों की हो, ट्राउज़र की हो, कमीज़ की ग्राफिंग कटिंग की हो, तो आपको हर डिज़ाइन की बेसिक से डिज़ाइन तक की सब वीडियोस इस पे मिल जाएंगी। जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि गुम सिलाई के साथ लेस कैसी लगाई जाती है। ये लेस है और ये मैंने 2 गलों की ग्राफिंग कटिंग करके और इस पे लगा ली है। अगर आपको गले की ग्राफिंग में मुश्किल हो तो मेरे चैनल पर गलों की ग्राफिंग कटिंग की वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो ये 2 गलों की ग्राफिंग कटिंग मैंने की हुई है और इस पर मैं ये लेस लगाऊंगी। गले पे भी ये लेस लगेगी और चाक वगैरह पे भी लगेगी, चाक और आस्तीन पे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरीके से अपना फ्यूजिंग चिपकाएंगे कपड़े पर। उसके बाद इसके सेंटर का निशान लगाएंगे यूं हाफ करके और अब हम इसे सिलाई करने से पहले इस पर ये लेस लगा लेंगे। पहले तो हम इस तरीके से सेंटर का निशान लगाते हैं
और उसके बाद फिर हम यहाँ से भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड इक्वल रख लिए ये, और यहाँ से सेंटर का निशान लगाया ताकि हमारा गला आड़ा टेढ़ा ना लगे। उसके बाद हमने इस तरीके से रखनी है, सेंटर को सेंटर पे रखना है। यहाँ सेंटर पर ऊपर का सेंटर आना चाहिए। एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे। फ्रंट गला जो था, क्योंकि उसमें हमने लेस लगाई थी और अंदर को मोड़नी थी, इस वजह से हमने इसको बैक साइड पे रख के फ्रंट को मोड़ना है, और जो बैक गला है वो हमने फ्रंट पे रख के बैक को मोड़ना है। अंदर की एक्स्ट्रा की जो कटिंग है वो कर लेते हैं और उस पर कट के निशान लगा लेंगे दोनों गलों के, फ्रंट बैक दोनों के, ताकि हमारा गला आसानी से बैठ जाए। इस तरीके से अंदरूनी कपड़े की हमने कटिंग कर दी थी, उस पर इस तरीके से कट लगाए थे। कट के बाद हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और इस पे इस्त्री लगा देना। फ्रंट का भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कट लगाए और उसके बाद से इसकी इस्त्री कर दी है। अब इसके ऊपर फाइनली सिलाई लगी। फ्रॉक में मुझे थोड़ी सी डिजाइनिंग फ्रॉक बनानी है। उसकी पेटी के लिए मुझे शलवार का जो कपड़ा है उसमें से मैंने ये वाला पीस बचा दिया है और इसी में से मैंने उसमें डिजाइनिंग करनी है। तो ये फ्रंट पेटी है, फ्रंट पेटी के बराबर ही मैं दूसरी पेटी कटिंग करूंगी और उसको फिर अंदर ही इस्तेमाल करना है। ये प्रिंटेड वाली पेटी जो होगी ये हमारे फ्रंट पर आएगी और ये जो सादा वाला कपड़ा है ये अंदर पेटी में इस्तेमाल होगा डिजाइनिंग के लिए। और सेम इसी ग्राफ को रख के ही हमने इसकी कटिंग करनी है। गले के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हमने फ्रंट पेटी को हटा देना है और जो हमने शलवार का कपड़ा रखा है डिजाइनिंग के लिए उसमें से मैंने यूं स्ट्रेट कटिंग करनी है। 5.5 पे निशान लगा था, मैंने इंची टेप रख के इंची टेप के हिसाब से ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और कपड़े को कट कर देना है। बनाएंगे फ्यूजिंग की और उसके ऊपर से इसको यूं फोल्ड कर देना है। फ्रंट साइड जो पेटी का है उस पर 3 इंच का निशान लगाना है गले की चौड़ाई का और उसके बाद से हमने निशान लगाना है यहाँ पे 6.5 इंच पे गले की लंबाई का। और इसको हमने कुछ इस तरीके से लेकर आना है कि गले से लेके हमने यहाँ तक लेकर जाना है। ये डिजाइन जो होगा इसमें चाइना कॉलर की तरह पट्टी लगेगी और वो हमने यहाँ से इस हिसाब से कट कर देना है। पेटी के इस वाले हिस्से पे हमने फ्यूजिंग लगा लिया है और इसको अंदर की तरफ अब फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे और अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक करें और शेयर करें उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी। ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है और इसके लिए अभी हमने बैक साइड को तैयार करना है। बैक वाली पेटी हमारी ये वाली है और फ्रंट वाला हमारा ये हिस्सा है। इसको हम इसके साथ सिलाई करेंगे। पहले शोल्डर जोड़ेंगे, शोल्डर तक की सिलाई लग चुकी है और ये फ्रंट एरिया पे मैंने इस तरह का एक कट लगाया था। अब इसके लिए मैंने ये पट्टी पे फ्यूजिंग लगा दिया है।
अंदर से इसके फ्यूजिंग लगा है, आधे इंच पे हमने फोल्ड कर दिया है और इसी बराबर की बैक साइड की पट्टी भी इसकी कट चुकी है। और अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इसे फ्रंट पर लेकर आएंगे। तो यहाँ से रख के हमने अभी ये सिलाई लगानी है। अब ये पट्टी की एक सिलाई हमारी हो गई है। मैंने कपड़े के उलट तरफ से सिलाई शुरू की थी और फ्रंट पे लाकर इस बॉर्डर को हमने ऊपर की तरफ मोड़ना है, जो ये पट्टी हमने सिलाई की है। और इसको इसी तरीके से ऊपर लेकर आना है और इसके बाद इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगेगी। बहुत आसान है गले का ये डिज़ाइन और फ्रॉक में बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ रख के हम सिलाई लगा लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इसकी नेक बनाने का तरीका सिखाया है और इसकी कटिंग और ग्राफिंग की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और इसके साइड और आस्तीन और घेर को जोड़ने का तरीका अगर किसी को नहीं आता है तो इससे पहले भी मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की फ्रॉक सिलाई करने का तरीका सिखाया है। आपको मेरे चैनल पर इसका मुकम्मल तरीका मिल जाएगा। पट्टी की सिलाई हमारी लग चुकी है और पूरी नीचे तक हमारी जैसे कि चाइना कॉलर की सिलाई होती है उसी तरह एक ही राउंड में इसकी पूरी सिलाई लगती है। तो ये पूरी पट्टी हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको हमने ये वाला पहला जो हमने फ्रंट के लिए शलवार की मैचिंग के कपड़े की फ्रंट पेटी कटिंग की थी और ऊपर से हमने हाफ हिस्सा कट कर दिया था गले के बराबर का। तो अब हमने इस पे ये रख के सेट करना है। इस साइड से भी सेट कर लेना है और दूसरे वाले साइड से। एक साइड में करके दिखा देती हूँ। यहाँ तक का हो गया है। अब इस पे पिन अप कर देती हूँ। सेम इसी तरीके से फिर ये वाला साइड भी सेट करना होगा। इस तरह पिन अप कर लें ताकि सिलाई के दौरान कपड़ा आगे पीछे ना हो। लीलन कपड़ा है, ये सीने में थोड़ा इधर उधर ज्यादा हो जाता है सिलाई के दौरान, तो इसीलिए इसको पिन अप कर दिया करें। और यहाँ से भी एक पिन में लगा देती हूँ। अब इसी तरीके से मैं ये वाला साइड भी रेडी करती हूँ। तो ये फ्रंट पेटी को मैंने इसके साथ पिन अप कर लिया है, यहाँ से और इस साइड को भी सेम इसी तरीके से मैंने पिन अप कर लिया है ताकि सीने के दौरान आसानी हो। अब मैं यहाँ से कच्चा टांका लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे इसके साथ आस्तीन जोड़ने हैं और घेर सिलाई करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये गला जो है सिल जाता है और प्यारा भी लगता है। डिजाइनिंग के तौर पर आप इसको अपने लिए बना सकती हैं। चंद ही मिनटों में ये गला सिल के तैयार हो जाता है। अब इसके साथ में आस्तीन सिलाई करती हूँ और साइड की सिलाई लगा के इसके साथ घेरा सिलाई करेंगे और उसके बाद इसके फाइनल लुक में दिखाती हूँ। बहुत ही आसान डिजाइन है।
कटवर्क गला है और बहुत ही आसानी के साथ बहुत जल्द सिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फ्यूजिंग को फोल्ड किया है और इस पर मैंने 4.2 पे चौड़ाई का और 7.25 इंच पे लंबाई का निशान लगाया है। सेम इसी तरीके से नीचे भी मार्किंग की है और एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स पे जो है हमने अपने कटवर्क गले की डिजाइनिंग देनी है। तो मैंने एक राउंड दिया है और इसके बाद से इसमें कटवर्क देना है। आप कोई भी कटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। मुझे ये पसंद था तो मैंने इस तरीके से इसमें राउंड कटवर्किंग की है। गोल गोल राउंड बनाने हैं और 6.25 का जो निशान लगाया था उस तक हमने राउंड मुकम्मल कर देने। आउटलाइन के लिए हमने इस तरीके से इंची टेप रख के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके बाद बनाए हुए ग्राफ पे हमने कटिंग करना है और इसको फिर हमने कपड़े पे चिपकाना है। मैचिंग का कपड़ा मेरे पास कम हो रहा था इसलिए मैंने व्हाइट कलर के कपड़े पे इस फ्यूजिंग को चिपकाया है ताकि कपड़ा रंग ना छोड़े और कपड़े सूट का कलर खराब ना हो। तो ये गोल गोल राउंड जो दिए थे इंतहाई फिनिशिंग के साथ इस पर हमने गोलाई के साथ राउंड कट लगाने हैं और इसके बाद फिर इसको कपड़े पे अच्छे से चिपका देना है। आउटलाइन के आधे इंच पे कटिंग देनी है और उसको भी प्रेस कर लेना है और उसके बाद फिर हम 1 बूट की सिलाई लगाएंगे इस पे। तो ये गला हमारा कटिंग हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगे कटवर्क गले का तरीका किस तरह बनाया जाता है। इसकी ग्राफिंग और कटिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और अब इसकी सिलाई का तरीका होगा। तो ये मेरे पास एक शर्ट पीस है, शर्ट पीस का फ्रंट साइड है और ये मैंने फ्यूजिंग इस व्हाइट कलर के कपड़े पे चिपका दी है क्योंकि इस सूट से जरा बराबर कपड़ा नहीं बचा था कि मैं उस पर ये गला लगाती। तो इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि व्हाइट कलर का लगा देते हैं ताकि कलर डिस्कलर ना हो। इसका गला यहाँ के सेंटर पे लगा हुआ है इसलिए यहाँ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। कमीज़ के सेंटर पर मैंने निशान लगा दिया है कटिंग के दौरान ही। तो अब मैंने इन दोनों सेंटर्स को इक्वल रखना है और ये पहले ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप पिनअप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप कच्चा टांका भी लगा सकती हैं। ऊपर से भी सिलाई लग चुकी है, सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है और अब मैंने यहाँ से फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एंड तक सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ। उसके बाद आधे इंच की कटवर होगी, कटवरिंग के मुताबिक आधे इंच की कटिंग होगी। फिर जो कोने बने हैं इस पे कॉर्नर कॉर्नर जहाँ पर है उसमें कट लगाएंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी रहे। नोक तक आकर फिर आपने डीप छोड़ना है नीडल को और बूट उठा के टर्न दे देना है। यहाँ भी कोने तक आके आपने नीडल को नीचे रखना है और बूट उठा के टर्न दे देना है। जहाँ जहाँ से गोलाई है वहाँ पे आहिस्तेगी से आपने बूट उठाना है, नीडल नीचे रखनी है, गोलाई देनी है। यहाँ फिर कॉर्नर पे नीडल नीचे, बूट ऊपर। यहाँ फिर राउंड देना है, छोटे छोटे राउंड है ये, आहिस्तेगी से आपने राउंड देने हैं। यहाँ तक हमारी सिलाई लग चुकी है और बाकी जो राउंड कट दिए हुए हैं इस पे भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है और पूरे गले की सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। इसके बाद फिर आगे से आधे आधे इंच पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और उस पर फिर हमने राउंड जहाँ थे और जहाँ पर कॉर्नर बने हुए थे वहाँ पे हमने कट के निशान लगाने हैं ताकि फोल्डिंग में हमें आसानी रहे और अच्छे से हमारा गला फोल्ड हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है और शेयर करें उन लोगों में जो घर बैठे सीखना चाहे बआसानी। तो यहाँ तक हमारे कट लग चुके हैं और उसके बाद अब हमने गले को फोल्ड करना है। सारे गले की इस तरीके से आपने फोल्डिंग कर देनी है और जो नोक है वो पेचकस की मदद से आपने सीधा कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी नोक बन चुकी है। अब इस पे इस्त्री लगा के मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल गले का लुक। गले पे मैंने इस्त्री कर दी है और हमारे बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग से तैयार हो चुके हैं। गोलाई भी बहुत अच्छी आई है, नोक भी बहुत अच्छी निकली है और अब बैक साइड पर हमने तुरपाई करनी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था इस पर हमने तुरपाई करनी है। मैचिंग का कपड़ा इसलिए नहीं लगाया कि कपड़ा कम हो रहा था, ये XXL साइज की कमीज़ है तो इसी वजह से फिर मैंने इस पर अलग कपड़ा लगाया है। तो इस पर तुरपाई होगी और उसके बाद हमारा गला फाइनल होगा। बहुत ही फिनिशिंग से तैयार है।
पहले तो फ्यूजिंग पर हम अपनी मार्किंग करेंगे, गले का ग्राफ बनाएंगे। जितना आपने साइज रखना हो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ाई पे और 4 इंच लंबाई पे मैंने गले का ग्राफ बनाया है। 1.5 इंच का मैंने इसमें कट दिया है और अब इस पर 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। गलों की ग्राफिंग के लिए आप चैनल का विजिट कर सकती हैं, वहाँ पर मुकम्मल डिटेलन वीडियो मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के गलों की ग्राफिंग कटिंग मैंने डिटेलन समझाई हुई है। तो ये 1 बूट की सिलाई मेरी लग चुकी है और अब हमने इस पर सेंटर का निशान लगाना है। कमीज के सेंटर का निशान भी लगाना है। ये 3.5 इंच का हमारा चौड़ाई में गला था जो कुल के 7 इंच बन जाता है और लंबाई में भी हमने ये मार्किंग की हुई थी। 4 इंच लंबाई है और 2 इंच 1.5 इंच की इस पर हमारी कट लगा था। अब इसके सेंटर का निशान लगाना है कमीज पर भी और फ्यूजिंग पर भी और इसके बाद इस पर गला रख के हमने पहले कच्चा करना है। ऊपर से एक सिलाई जाएगी और उसके बाद फिर सेंटर की सिलाई जाएगी और फिर हमने फ्यूजिंग के साथ साथ अपनी सिलाई लगानी है और अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा फिर हम कट कर देंगे और आधे इंच का तकरीबन गैप छोड़ेंगे और उसके बाद इस पर कट कट के निशानात लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे सेंटर के और ऊपर की कच्चे की सिलाई लग चुकी है और फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई में लगा रही हूँ। एहतियात से लगाए ताकि फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े और इसके बाद फिर हमने इसकी कटिंग करनी है एक्स्ट्रा कपड़े की और अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लेनी है। बहुत ही आसान गला है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आप डोरी लगाना चाहे तो इस गले में आप डोरी भी लगा सकती हैं और अगर आप बीड्स का इस्तेमाल करना चाहे तो एक लूप्स और एक बीड्स भी लगा के इसको मजीद अच्छा बना सकती हैं। और अब यहाँ पर कॉर्नर पर आके आपने नीडल नीचे रखनी है, बूट को उठा के टर्न दे देना है और सेंटर पर भी जाके आपने इसी तरीके से बूट को उठा के आपने नीडल को नीचे रखना है और टर्न देकर आपने फ्यूजिंग के साथ साथ अपनी सिलाई लगाकर गले की सिलाई मुकम्मल कर देनी है। इसके आगे से एक्स्ट्रा के कपड़े को आप कट कर देंगे और कट के निशानात लगा के गले को अंदर के साइड फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद मैं अपने गले की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी के साथ गला सिल के तैयार हो जाता है ये। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर अच्छी लगती है मेरी वीडियोस आपको तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो घर बैठ के सीखना चाहे बआसानी। तो ये मेरे कट लग चुके हैं और पेचकस की मदद से आपने इसकी नोक निकालनी है। इस तरह से ये होता है कि कॉर्नर बहुत अच्छा बन जाता है और ये मेरा गला फोल्ड हो चुका है और ये गला तैयार हो चुका है। डिजाइन सिखाऊंगी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ही इजी से तैयार हो जाता है। तो इसकी ग्राफिंग तो मैंने पहले से कर दी थी लेकिन मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ और गले ग्राफिंग कटिंग नहीं आते तो वो मेरे बेसिक के क्लास से जाके सीख सकते हैं। इसका मैं आप लोग को मुख्तसरन गाइड कर देती हूँ कि ये मेरे पास तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई पे और 6.5 इंच लंबाई पे गला है और 4.5 इंच पर मैंने गोल राउंड दिया है और गोल राउंड से आगे फिर मैंने इस सर्कल के लिए 1.5 इंच का गैप दिया है और उसमें मैंने दिल शेप में कटवरिंग की है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी फ्यूजिंग पे कटवरिंग कर सकती हैं और इसके बाद फिर आपने इसको कपड़े पे चिपका देना है और चिपकाने के बाद आउटलाइन पे आधे इंच का गैप रख के आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और उसके बाद इस पे अंदर की तरफ फोल्ड दे देना है ताकि तुरपाई के दौरान फिर हमें आसानी। गले की डिजाइन का तरीका इसकी ग्राफिंग कटिंग में कर चुकी हूँ और इसके बाद मुझे अब इसके सेंटर के निशान लगाना है ताकि हमारा गला सेंटर पर लगे। तो यहाँ पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे तो मैंने पहले से लगा दिया है और यहाँ मैंने इसी से क्रीज लाइन बिठा दी है। अगर आपके पास उस वक्त लाइट ना हो तो आप टेलर चौक की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ का लेके आपने सेंटर का सेंटर पे रख देना है। चाहे तो पिन अप कर दे, चाहे तो आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। सेंटर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी भी फ्यूजिंग के ऊपर अपनी सिलाई ना लगाएं क्योंकि फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई लगाने से गले में वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो हमेशा फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाएं और जब भी कहीं नोक वाला हिस्सा आता है तो वहां पे आपने नीडल नीचे रखनी है, सिर्फ बूट उठाना है। अब यहाँ पे हमें गोलाई देनी है तो गोलाई में भी आपने नीडल को नीचे रखना है, बूट उठा के थोड़ा सा टर्न दे देना है। उसके बाद फिर दोबारा इसी तरीके से आपने नीडल को नीचे रखना है, आना है। नोक पर आके भी आपने नीडल नीचे रख के फिर यहाँ से बूट उठा के और राउंड में सिलाई लेके जानी है।
अब एक्स्ट्रा की जितनी है अंदर की कटिंग कर देनी है। लगाने हैं। कट के निशानात से ये होता है गला बहुत ही आसानी से अंदर मुड़ जाता है। कट के निशानात लग चुके हैं और अब अपने गले को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जहाँ पर नोक है तो वो हम पेचकस की मदद से सही कर देंगे और जो राउंड है वो हाथ से सीधा करना है। उसके बाद इसके ऊपर प्रेस कर देना है और तुरपाई कर लेनी है। यहाँ तक का गला हमारा सेट हो चुका है। अपने पेचकस से ऐसे नोक सही कर देनी है। तो ये गला हमारा बहुत अच्छे से बैठ चुका है। अब इसके ऊपर एक फाइनली स्त्री लगाऊंगी मैं। पीछे से इसकी तुरपाई होगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और इसके बाद हमने यहाँ पर एक बीट्स लगा देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ गले की फाइनल लुक। कि गले को किस तरह हम अपने नाप के मुताबिक तैयार करेंगे। तो ये मैंने फ्यूजिंग का एक पीस गले के नाप से कट कर दिया है और अब इसे हम गले के मुताबिक ग्राफ बनाएंगे। इससे पहले हमने कमीज के सेंटर का निशान लगाना है। जो गले की एम्ब्रॉयडरी हुई है उसे ऊपर नीचे इक्वल रखना है, शोल्डर को भी इक्वल कर देना है और सेंटर का निशान लगा देना है। इसके बाद फिर हमने जो फ्यूजिंग का पीस कट किया था उस पर भी हमने सेंटर का निशान लगा देना है और इसके बाद हमने फिर कमीज में अपने सेंटर का जो निशान लगाया था उस लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर देना है और जो गले की एम्ब्रॉयडरी है आधे तक आई हुई है, आधे से ऊपर हमने इस तरीके से मार्किंग करके उसे ऊपर तक मुकम्मल कर लेनी है लाइन को। और अब ये सेंटर हमारा 3.5 इंच पे आ रहा है। लंबाई जो आ रही है वो हमारे पास 5 इंच की आ रही है जो कि कम होती है। इसमें हमने 1.5 इंच का इजाफा करना है क्योंकि एक नॉर्मल गले का साइज जो होता है वो 6.5 इंच का होता है। 6 से 6.5 इंच तक हम रख सकते हैं। हमने ऊपर से सेंटर पे जिस तरीके से निशान लगाना है और से देखिए इसी तरीके से आपने भी अपने सेंटर का निशान लगाना है, दोनों में, कमीज में भी और फ्यूजिंग में भी। और फिर उसे एक दूसरे के ऊपर इक्वल रख के और गले में जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपने टेलर चौक से ग्राफिंग कर देनी है और गले का ग्राफ मुकम्मल कर देना है। तो ये देखिए ये हमारे गोल गले का ग्राफ मुकम्मल हो चुका है और अब जो हमें मजीद इसमें इजाफा करना है लेंथ में, तो उसके लिए हमने इस तरह का एक वी शेप बना लिया है ताकि हमारा गला हमें तंग ना हो। तो बहुत फिटिंग का गला जो होता है उसमें भी बहुत उलझन और घुटन होती है, इसलिए एक नॉर्मल साइज का गला ही परफेक्ट बैठता है। इसमें हमने वी कट लगाया। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे और इसकी बैरूनी लाइन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। 1.25 इंच पे हमने मार्किंग करनी है और आउटलाइन की ग्राफ मुकम्मल करना है और इसी ग्राफिंग पर हम बैरूनी कटिंग भी देंगे। के बाद फिर इस फ्यूजिंग को हम कपड़े पे चिपका देंगे। तो कपड़े को पहले हम इस्त्री कर लेते हैं, उसके बाद हम जो शाइनिंग वाला साइड है जिसपे गम लगी हुई है उसे हम कपड़े पे चिपका देंगे और इतना मार्जिन रखेंगे कि आधा इंच साइड पे कपड़ा बच जाए और उसे हम फिर आउटलाइन की कटिंग करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि तुरपाई के वक्त हमें आसानी रहे। और अब गले पर हम 1 बूट की सिलाई लगा लेंगे। बैरूनी साइड पे 1 बूट की सिलाई जाएगी। इसके बाद हम सेंटर का निशान लगाएंगे और जो कमीज में हमने सेंटर का निशान लगाया था उसके ऊपर इक्वल रख के हमने सिलाई लगानी है। पहले हम ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद फिर हमने सेंटर की सिलाई लगानी है। अब हमने सिलाई इस फ्यूजिंग वाले साइड पे नहीं लगाएंगे बल्कि कमीज के बैक साइड पे लगाएंगे जहाँ से हमें एम्ब्रॉयडरी नजर आए कि हाँ यहाँ से हमारी एम्ब्रॉयडरी और गला जा रहा है ताकि ऊंच नीच ना आए। और जो सेंटर में हमें वी का कट लगाना है वो तो हमने फ्यूजिंग पे लगाया था, इसीलिए हमने यहाँ दोबारा गले पे दोबारा से वी कट का ग्राफ बनाना है और उसके बाद गले के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है और यहाँ सेंटर तक आके वही वी कट पे जो हमने ग्राफ बनाया था वहां पर हमने वी कट देना है ताकि गला हमें फिटिंग ना हो। फिर जहां पर हमारी नोक आएगी वहां पर हमने नीडल को नीचे रखना है और बूट को उठा के टर्न दे देना है। सेम इसी तरीके से आपने फिर इस नोक पर आके भी यही करना है और उसके बाद अपने गले की सिलाई मुकम्मल कर देनी है और आधे इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे और आधे इंच कटिंग के बाद इसमें जो हमने नोक दी थी यहाँ पर हमने कट के निशान लगाने हैं। राउंड में भी कट के निशान लगाने हैं। कट लगाने से ये होता है कि हमारा गला आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और इसके बाद फिर हमने इसी करके अच्छे से अपने गले को प्रेस कर देना है और फिर बैक पर मोड़कर हमने इसकी तुरपाई करनी है
और अब अपने गले की फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो चुका है। अगर आपके पास एक एम्ब्रॉयडर्ड सूट आता है और आपका गला फिटिंग पड़ रहा है तो आप उसको इस तरीके से सी के अपने गले का साइज बढ़ा सकते। तो ये गले को फोल्ड करते हुए किस चीज का ध्यान देना है कि जहाँ पर नोक है वो पेचेस की मदद से आप उसकी नोक अच्छे से निकाल दीजिएगा। बहुत अच्छी नोक निकलती है।